नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान एक वेदोत्पत्तिम अध्याय की व्याख्या करेंगे। और इस अध्याय को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले हमारे जो YouTube का चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक अध्यायों का व्याख्या की जाएगी और उसको जो है MD एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सुश्रुत संहिता को MD एंट्रेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, अधिक से अधिक लोग। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि इस चैप्टर का नाम है वेदोत्पत्ति। क्वेश्चन में आ जाता है वेदोत्पत्ति। और जैसा कि पिछले अध्याय में पिछले क्लास में हमने बताया था, सूत्र स्थान में 2094 मतलब 2094 सूत्र हैं और सूत्र स्थान में 44 अध्याय हैं। ये हमने पिछली कक्षाओं में आपको बता दिया है। और इस अध्याय में आज हम लोग वेदोत्पत्ति की जो है सूत्र स्थान में जो है 46 अध्याय हैं और श्लोक हैं, सूत्र हैं 2094। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहली बात, इसको धन्वंतरी जी आदि उपदेष्टा जो हैं धन्वंतरी हैं, सबसे पहली बात। और पहला सूत्र है अथातो वेदोत्पत्तिम अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो इसमें जो है व्याख्या जो है धन्वंतरी जी दे रहे हैं। और किनको दे रहे हैं, तो अपने 7 शिष्यों को दे रहे हैं। अभी 7 शिष्यों के नाम आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहली बात इस श्लोक में जो है इम्पोर्टेंट, वो अथ है। क्वेश्चन में आएगा, आप जब पारीख की पुस्तक को MCQ लगाएंगे तो अथ शब्द क्यों प्रयुक्त हुआ है। तो अथ शब्द जो है यहाँ पर मंगलाचरण का द्योतक है। अथ शब्द जो है मंगलाचरण का द्योतक है। हर संहिताओं में अथ शब्द लगा रहता है। जैसे अथातो दीर्घम जीवितम अध्यायम व्याख्यास्यामः, अथ शब्दानुशासनम, अथातो धर्म व्याख्यास्यामः। वैशेषिक दर्शनों में ऐसा कहा गया है। तो अथ जो है क्या है, मंगलाचरण का द्योतक है। यहाँ पे हम लोग को इसी पॉइंट को बस याद रखना है। अब जो है धन्वंतरी के 7 शिष्यों का जिक्र मिल रहा है सूत्र दूसरे में। अथ खलु भगवान, इसमें आप लोगों को सिर्फ 7 स्टूडेंट ऑफ धन्वंतरी के नाम याद रख लेने हैं। औपधेनवः, वैतरण, औरभ्र, पौष, कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित और सुश्रुत। सुश्रुत ही सबसे मेधावी थे, उन्होंने ही सुश्रुत संहिता की रचना की। जैसे कि गुरु जब अपने वचनों को कहते रहते हैं तो उसमें से कोई एक शिष्य ही जो है उनकी बातों को नोट कर पाता है या फिर उनकी बातों को आगे बढ़ा पाता है। तो ये जो 7 शिष्य हैं, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष, कलावत, करवीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत। 7 हैं धन्वंतरी के शिष्य। ये जो श्लोक आ रहा है, सबसे पहली बात, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक प्रकार का मतलब माहौल बना रहा है सुश्रुत संहिता को पढ़ाने के लिए। हे भगवान, जैसे कि 7 शिष्य पहुँचे भगवान धन्वंतरी के पास और जो है कामना करने लगे ज्ञान की, कि शारीरिक मानसिक आगंतुक रोगों से बहुत लोग पीड़ित हैं, धनवान होते हुए भी और सनाथ होते हुए भी अनाथों की तरह तड़प रहे हैं। उनके लिए आप कुछ जो है सर्वसाधारण प्रजा हित कामना के लिए आप उपदेश करें। तो जो है कि आत्रयत्य मैहिकम, फिर जो है ये जो है शास्त्र मतलब सुश्रुत संहिता या आयुर्वेद जो है वो सांसारिक और इहलोक और परलोक दोनों लोकों के लिए हितकारी है। और सारे शास्त्र जो होते हैं वो केवल परलौकिक ऐषणा को जो है
पूर्ण करते हैं, सांसारिक ऐषणा को नहीं करते, लेकिन आयुर्वेद है। जैसा कि कहा गया है, तस्यायुषः पुण्यतमो वेदो वेदमितां मता, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चरक का है। तो वक्षते यन मनुष्याणाम लोको लोक योर उभयस हिता, मतलब दोनों लोगों के लिए, उभय लोक के लिए हितकारी आयुर्वेद शास्त्र है। इसके बाद 5वां श्लोक आ रहा है, तमुवाच भगवान। इसके बाद धन्वंतरी जी कहते हैं, उसमें चरक में आत्रेय कहते हैं, आत्रेय उवाच, इसमें आएगा धन्वंतरी उवाच। तो भगवान धन्वंतरी ने उन शिष्यों से कहा कि आप अच्छे कार्य के लिए आए हैं, जो है, और जो है बोला कि कुल, शील और दृष्टि से अविचारणीय और पढ़ाने योग्य हैं। ये सब अभी माहौल बनाया जा रहा है कि स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें की जाती हैं। तो इसके बाद आ रहा है, ब्रह्मा जी ने 1,00,000 श्लोकों में और 1,000 अध्यायों में सबसे पहले आयुर्वेद का जो है निर्माण किया था। ये श्लोक उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जब ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद की रचना की थी, तो 1,000 अध्यायों में 1,000 अध्यायों में और 1,00,000 श्लोकों में, 1,00,000 श्लोक और 1,000 अध्याय। एक सेकंड। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्रम आ रहा है, जो अष्टांग आयुर्वेद का क्रम है। तो इसमें पहले ऊपर वाले श्लोक में बताया जा रहा था कि 1,00,000 श्लोकों और 1,000 अध्यायों के रूप में बनाया था आयुर्वेद को, लेकिन उसके बाद देखा कि मनुष्यों की अल्प आयु है और उनकी बुद्धि भी बहुत अल्प है, तो आयुर्वेद को 8 अंगों में विभक्त कर दिया। तो 8 अंग कौन से हैं? सुश्रुत के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तद्यथा शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार भृत्यम अगत तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरणम तंत्रम इति। इसका क्रम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे पूछ लिया जाता है कि सुश्रुत के अनुसार 5वां क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 कौमार भृत्य आपको टिक करना होगा। तो इसका एक मैंने जो है ट्रिक बनाया हुआ है। तो SSK शल्य शालाक्य, सुश्रुत जो है शल्य प्रधान है, तो सबसे पहले वही आएगा, और शल्य शालाक्यम काय चिकित्सा, ये 3 आपको याद रखने हैं। बीच वाले में ही तीनों में कन्फ्यूजन होती है, मेनली बीच में ही कन्फ्यूजन होती है। तो इसको कर लीजिए BKA। तो इसको मैंने ऐसे बनाया है, बाल कृष्ण आयुर्वेद। तो BKA से याद रखिए, भूत विद्या कौमार भृत्य अगर तंत्रम रसायन तंत्रम वाजीकरण, और रसायन और वाजीकरण सबसे बाद में होता ही है। इसके बाद आ रहा है शल्य तंत्र की परिभाषा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के लेक्चर का टॉपिक। तत्र शल्यम नामम, तो शल्य तंत्र क्या है? तो शल्य सबसे पहले क्या है? हमारी बॉडी में बाहर से जो कोई पदार्थ या फिर कोई भी चीज़ बाहर से जब हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, तो वो हमारे लिए शल्य का काम करती है, हमारे शरीर में पीड़ा पहुंचाती है, और हमें उससे जो है छुटकारा पाना है। तो शल्य से छुटकारा पाने के लिए शल्य तंत्र का विधान किया गया। जैसे कि इसमें पढ़ा जाता है, विविध तृण, बहुत सारे घास के जो तृण होते हैं, वो जैसे आँखों में चले गए उसको निकालने का काम, या कहीं चुभ गए, काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पुय श्राव दुष्ट व्रण अंतराग्भ गर्भ शल्यो उद्धरणार्थ, मतलब इन सब चीज़ों को बाहर निकालने का काम जो है शल्य तंत्र करता है। और कैसे करता है? यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्राणिधान व्रण व्रण विनिश्चयार्थ, और व्रणों का विनिश्चय भी करता है। कुछ व्रण जो होते हैं आम होते हैं, जो अभी अभी जो है पूरी तरह वृद्ध नहीं हुए हैं वो होते हैं, कुछ पश्चिमान अवस्था में होते हैं, कुछ पक्व अवस्था में व्रण होते हैं। तो उनका जो ज्ञान है, जैसे हड्डी
टूट जाना, नख, नाखून, पुय, मवाद, तो इन सब चीज़ों का जो स्टडी करता है, जिसको बाहर निकालने का काम शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म के द्वारा जो करता है या यंत्र कर्म के द्वारा करता है, उसे ही शल्य तंत्र कहते हैं। अब आ रहा है शालाक्य तंत्र। तो शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगताम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राणादि संसृतानाम। तो ये ऊर्ध्वजत्रिगत रोगों के बारे में, मतलब सिस्टम के बारे में, और उनके रोगों के बारे में, और उनके समनार्थ जो भी प्रक्रियाएं की जाएंगी उसके लिए है। जैसे श्रवण मतलब कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में जो रोग होते हैं उनकी शांति के लिए, जो इसको हम लोग ENT+I कहते हैं मॉडर्न की परिभाषा में, क्योंकि इसमें शलाका का प्रयोग किया जाता है, वो जो आगे की ओर घुमा हुआ होता है। शलाका एक यंत्र है। इसके बाद है काय चिकित्सा। इसके लिए आप नोट कर लीजिएगा, सर्वांग संसृताम व्याधि नाम, मतलब सर्व शरीर में जो व्याधि उत्पन्न हुई है, जैसे ज्वर, रक्तपित्त, ये पूरे पूरे बॉडी में डिजीज। ऐसा नहीं है कि कहीं आप कट करके या फिर ज्वर को आप सर्जरी के थ्रू ठीक कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या रक्तपित्त को या शोष रोगों को, इन सब बीमारियों को आपको दवाओं के माध्यम से ही ठीक करने का विधान किया गया है। तो काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृताम व्याधि नाम ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपशमार, कुष्ठ, में मतलब होता है प्रमेय, में अतिसार, और इन रोगों के बारे में आदि की शांति के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो। अब भूत विद्या क्या है? भूत विद्या है जो रोग देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच से उत्पन्न हो अथवा नाग से उत्पन्न हो, इन ग्रहों से जो उत्पन्न होते हैं, ग्रह बाधाएं, उन सब शांतियों के लिए, उनकी शांति के लिए क्या कराए जाते हैं? शांति पाठ, बलि, बलि जो होती है, बलि प्रदान, हवन, इन इन इस तरह से जो होता है उन रोगों की शांति। तो इसको भूत विद्या के अंतर्गत है। हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी भूत विद्या की स्थापना भी 1 वर्षों में ही की गई है, हालिया वर्षों में, और इसकी पठन पाठन स्टार्ट करा दिया गया है। इसको मॉडर्न की भाषा में डेमनोलॉजी कहा जाता है। भूत विद्या इसे कहा जाता है। कौमार भृत्य। अब कौमार भृत्य में क्या है? तो जो हमारे शास्त्रों में कौमार भृत्य में गायनी और पीडिया दोनों को ही शामिल किया गया था। कुछ गायनी डिजीज़ और कुछ पीडियाट्रिक डिजीज़ को रखा गया था। तो इसमें उसी से संबंधित बातें बताई जाएंगी। तो कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम, मतलब क्षीर के दोष का संशोधन भी करेगा, और कुमार के भरण और धात्री मतलब कि धात्री के दुग्ध के दोषों का संशोधन करेगा, बालकों का पोषण करेगा, और उत्पन्न हुए दोषों का दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थान, दुष्ट स्तन्य से हुई जो व्याधियां हैं उनको भी ये समाप्त करेगा। तो इसी ही गायनी पीडिया के अंतर्गत रखा जाता था, और इसको डॉक्टरी में इसे कहा जाता है साइंस ऑफ पीडियाट्रिक्स। अब आ रहा है अगध तंत्र। तो सबसे पहली बात याद रखने वाली है, अगध तंत्र को सुश्रुत संहिता में अगध तंत्र के नाम से जाना गया है, मतलब विषों का वर्णन अगध तंत्र के अंतर्गत रखा गया। वहीं चरक में विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन कहा गया है। तो अगध तंत्रम नाम सर्पकीट लूता मूषिकादि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च, मतलब इन सब जो पशु पक्षी हैं, मतलब इन सर्प है, कीटा है, लूता है, ये सब जो ये लोग जो काट लेते हैं तो हमें डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है, मतलब विषों का विवरण इसमें है, और उनके
जो है टॉक्सिकोलॉजी आप कह सकते हैं इसे, उसके जो है समन के उपाय भी बताए गए हैं। इसके बाद आ रहा है रसायन तंत्र, इसको जो है जीरियाट्रिक्स आप कह सकते हैं, जो बूढ़े लोगों को जो है एक प्रकार का बूढ़ापे का इलाज माना जाता है। तो रसायन तंत्रम नाम वयः स्थापनम आयुर्मेधाबलकरम रोग रोगापरण समनार्थम च। तो जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है रसायन तंत्र, और आयु को स्थापन करता है। इसके बाद आ रहा है वाजीकरणम। तो 8 अंगों में सबसे आखिरी है वाजीकरणम। तो वाजीकरणम नाम अल्पदुष्ट क्षीण शुष्क रेतसाम, मतलब जिसका जो है अल्प दुष्ट क्षीण शुष्क वीर्य वाले जो मनुष्य हैं उनको क्या करता है, प्रसाद उपचय जनन, मतलब पुष्टि देता है, शोधन देता है, वृद्धि देता है, उत्पत्ति करता है, शुक्र की उत्पत्ति करता है, और मैथुन के समय जो है हर्ष की उत्पत्ति कराता है, उसे ही वाजीकरण तंत्र करते हैं। प्रहर्ष जननार्थम च, जो स्वस्थ मनुष्य हैं उनके लिए बताया गया। इसके बाद आ रहा है उन शिष्यों ने भगवान धन्वंतरि से कहा कि एक ही मत विचार वाले हम में से सुश्रुत, ये सब ऐसे ही है। तो धन्वंतरि जी ने कहा, वत्स सुश्रुत यह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम, आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है। उन्होंने पूछा था सुश्रुत जी ने, तो सुश्रुत जी को बोला कि आयुर्वेद का 2 प्रयोजन है। व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष, मतलब रोगों से व्याप्त मनुष्यों की रोगों से मुक्ति, और रोगों के स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। स्वस्थस्य रक्षणम च। तो इसमें चरक में 30वें अध्याय में या आखिरी के अध्यायों में बताया गया था प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, लेकिन सुश्रुत में पहले ही इसका रेफरेंस भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि रेफरेंस कम से कम इतना याद रखिए कि ये सूत्र 1 में लिखा हुआ है, व्याधि उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्ष। अब इसमें जो है सबसे पहले व्याधि के बारे में, रोगियों के बारे में पहले बताया गया है, बाद में स्वस्थस्य रक्षणम च बताया गया। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। क्यूरेटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड हाइजीन 2 विभाग किए जाते हैं मॉडर्न में। क्यूरेटिव मेडिसिन में हम लोग क्योर करते हैं डिजीज़ का, जो कि सुश्रुत में पहले स्थान पर रखा गया है, और चरक में दूसरे स्थान पर रखा गया। प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड हाइजीन जो है चरक में पहले पे और सुश्रुत में दूसरे पे रखा गया है। तो आयु के हित दीर्घ आयु की प्राप्ति जिनके उपदेश होती है आयुर्वेद कहते हैं। अस्मिन विद्यते अनेन, तो आयु के हिताहित का विचार जिसमें हो, दीर्घ आयु की प्राप्ति जिसमें उपदेश होती है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की डेफिनेशन भी बता दी गई है। अब बात आ रही है कि इसके जो हैं प्रमाण कितने हैं। आयुर्वेद में सुश्रुत जी ने कितने प्रमाणों को माना है, तो प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान 4 प्रमाणों को माना है। प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान। तस्य अंग माध्यम प्रत्यक्ष आगम अनुमान उपमान माना है। इसके बाद आ रहा है शल्य, जो है जो शल्य, जितने भी अष्टांग आयुर्वेद हैं इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है शल्य तंत्र। क्यों है शल्य तंत्र इम्पोर्टेंट? सुश्रुत में शल्य तंत्र को माना जाता है, वहीं चरक में काय चिकित्सा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो सूत्र सुश्रुत में क्या कहा जा रहा है, ये आशुकारी है।
मतलब शीघ्र क्रिया करने वाला है। यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि का प्रयोग से तथा अन्य सर्वतंत्रों के समान चिकित्सा इनमें होने से आठों तंत्रों में यही इसमें आशुकारी शब्द आशु क्रिया करणार्थ ये क्वेश्चन में रहता है। आप जब पारीख की पुस्तक लगाएंगे तो आशु क्रिया करणार्थ किसके लिए कहा गया है? तो शल्य तंत्र के लिए किया गया, क्योंकि सर्जरी ही जो है, शल्य तंत्र जो है सबसे अधिक फास्ट एक्टिंग होती है, सबसे अधिक फास्ट होती है। कोई अंदर शस्त्र चला गया, उसको निकाल दिए, पेशेंट को बिल्कुल आराम हो जाता है तुरंत ही। यंत्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि, प्राणिधानात सर्वतंत्र सामान्यात्, सभी तंत्रों में सामान्य है। इसके बाद आ रहा है, यह शल्यतंत्र शाश्वत, नित्य, पुण्यदायक, स्वर्गदायक, यश करने वाला, आयु के लिए हितकर। शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यस्यमायुष्यम वृत्तिकरश्चेति, इसे भी आप याद कर सकते हैं। अब आ रहा है आयुर्वेद का जो है जो है कैसे जो है बढ़ा, वो अध्यापन कैसे हुआ। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, बड़ा इंद्र का धन। आप इसको याद कर लीजिए, बड़ा इंद्र का धन। तो बड़ा से हो गया ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, उसके बाद इंद्र से मिला धन्वंतरी को। तो इसको बोलते हैं आयुर्वेद को, मतलब कैसे कैसे लोगों ने आगे की ओर कैसे बढ़ा। तो बड़ा इंद्र का धन अगर आपको याद है तो बी से ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर धनवंतरी। और यहीं पर चरक में क्या था? बड़ा इंद्र का भार। तो भार से वहाँ पे भारद्वाज था। इंद्र के पास भारद्वाज गए थे क्योंकि वो सबसे अधिक जो है तपस्वी थे, सबसे बड़े तपस्वी थे भारद्वाज, इसीलिए गए थे। तो अहम ही धन्वंतरी आदिदेव। तो अब धन्वंतरी जी स्टार्ट करते हैं अपनी बातें कि मैं ही आदिदेव, मैं धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शल्यतंत्र का उपदेश करने के लिए फिर से इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ हूँ। तो ये क्या किए थे? जरा रुजा मृत्यु हरो मरणाम, मतलब देवताओं के भी जरा और रुजा मृत्यु को समाप्त किया करते थे। कौन? तो धन्वंतरी जी। इसमें बताया जाएगा कि ये शरीर जो है पांच पंच महाभूत से मिलकर बना है, और उस जो पंच महाभूत में शरीरी यानी आत्मा जो है प्रविष्ट होती है, तभी जाकर वो एक पुरुष बनता है। और उसी पुरुष को चिकित्सा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और यह इसकी चिकित्सा जो है फल देती है। और भी बातें आप अपने से पढ़िएगा। तो पंच महाभूत प्लस शरीरी इज इक्वल टू पुरुष, और उसी पुरुष को चिकित्सीय पुरुष कहा जाता है, उसी की चिकित्सा की जाती है। अब व्याधि की परिभाषा बताई जा रही है। तद्वदु ख संयोगा व्याधय उच्यते, अने तद दुख संयोगा व्याधय उच्यते। जिसके संयोग मात्र से ही दुख व्याप्त हो जाए उसे कहते हैं व्याधि। आगंतुक। अब ये जो हैं चतुर्विध होती हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत जी। ये 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? आगंतवः, शारीर, मानस, स्वाभाविकश्चेति। ये जो हैं 4 प्रकार की हैं। आगंतुज हो सकती हैं, शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती हैं, स्वाभाविक यानी कि आपके जेनेटिकल डिजीज़ के बारे में भी सुश्रुत जी ने बताया हुआ है। अब आगंतुज के बारे में बता रहे हैं। सभी डिजीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको बताए जाएंगे। जैसे रोग हैं शस्त्र, लाठी,
पाषाण आदि के आघात उत्पन्न हो गया। अभिघात निमित्ता, तो अभिघात निमित्ता जो होगा वो आगंतुज ही होगा। और शारीरिक रोग हीन मिथ्या अति मात्रा से प्रयुक्त किया हुआ आहार, वात पित्त कफ या सन्निपात से उत्पन्न हो रहा है तो वो शारीरिक रोग होगा। और मानसिक रोग जो हैं क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विषाद से उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद जो है स्वाभाविक रोग जो हैं भूख, प्यास, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि निद्रा होती है। स्वाभाविक रोग को बोला गया है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वाभाविक रोग जो होती है वो भूख को बोला गया है, प्यास को, वृद्धावस्था, मृत्यु, निद्रा, ये सब जो है स्वाभाविक रोग हैं। कुछ आचार्य इसको जो है जेनेटिकल डिजीज़ भी बताते हैं अलग अलग में जगह पर। तो ये चारों प्रकार के रोग मन और शरीर में आश्रित होते हैं। तो आश्रय क्या है? मन और शरीर। तो मन और शरीर जो है सुख का भी आश्रय है और दुख का भी आश्रय है। अगर डिजीज़ कंडीशन है तो दोनों दुखी रहेगा, अगर अच्छी कंडीशन है तो सुख का अनुभूति होती है। तो प्राणियों की रक्षा, जीवन रक्षा का मूल कारण है आहार ही है। प्राणिनाम पुनर्मूलम आहारम बलवर्ण ओजसाम च। और वो क्या होता है? षट्सु रसेस वातय रसः पुनर्द्रव्याश्रया, जो षड्रस की होती है और रसः द्रव्याश्रया, और जो द्रव्य के आश्रित होती है। और द्रव्याणि पुनः रोषधया तास्तु द्विविधा स्थावर और जांगम। स्थावर और जांगम दो भाग में बंटते हैं। रस जो हैं कहाँ पर आश्रित रहते हैं? तो द्रव्यों में आश्रित रहते हैं। और द्रव्य जो हैं दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, जांगम और आपका स्थावर और जांगम दो होते हैं। स्थावर मतलब होता है प्लांट्स ओरिजिन, स्थावर मीन्स होता है एनिमल ओरिजिन। तो स्थावर के बारे में सबसे पहले बताई जा रही है। तासाम स्थावर चतुर्विधा वनस्पतयो वृक्षा विरुद्ध औषधया इति। तासु अपुष्पा, मतलब चार प्रकार के होते हैं, वनस्पत्य, वृक्ष, विरुद्ध, औषधय। तो अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्य, इसमें फूल ना हो लेकिन फल हो उसे वनस्पत्य कहते हैं। पुष्प फल दोनों हो तो उसे वृक्ष कहते हैं। प्रतानवत्य स्तंभिनश्च विरुद्ध, जो झाड़ीदार होते हैं, प्रतान होती हैं, उनको विरुद्ध कहते हैं, जैसे गुड़ुचि। और फल पाक निष्ठा औषधया इति, जो फल के पक जाने के बाद वो पौधा जो है सूख जाए उसे कहते हैं औषधि, जैसे गेहूँ, बाजरा वगैरह। जांगम जो हैं चार प्रकार के, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। इसमें पशु जो मनुष्य हैं वो जरायुज हैं। पक्षी और सर्प सरीसृप जो हैं अंडज हैं, जो अंडे से उत्पन्न हो। यूका, लिक्षा, कृमि, कीट, मकोड़े स्वेदज हैं, ये अपने स्वेद से उत्पन्न होते हैं। और इंद्र, गोप, वीर, बहुटी, मेढक आदि औद्भिज हैं, मतलब जमीन को फोड़ कर निकलते हैं। ये थोड़ी बातें थी। और इनके जो औषधियाँ हैं, इनकी जो हैं पत्ते, पुष्प, फल, जड़, कंद, निर्यास में पाई जाती है। और जांगम की चर्म, नख, रोम, रक्त आदि का प्रयोग होता है। तो मतलब औषधियाँ इनके इन इन भागों में होती हैं। पार्थिव के बारे में भी बताया जा रहा है। तो सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मैनशील, मिट्टी, कपाल, मतलब ये जो चीज़ें हैं इसमें रसशास्त्र की औषधियाँ भी पाई गई हैं, उनको पार्थिव गढ़ में रखा गया है, मनोहरशिला वगैरह को। अब बताया जा रहा है
चतुष्बीज जो बताया जा रहा है, इसमें पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, इसके बारे में जो है बताया जा रहा है। यही जो है किसी भी डिजीज़ को समाप्त करने के लिए इन्हीं उपायों का जो है अध्ययन करना जरूरी है। पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। तो इतना ही है आज के लेक्चर में, और ये अध्याय जो है समाप्त होता है।